प्रिय छात्रों, आज मैं आपको अर्थव्यवस्था का सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का दूसरा पाठ, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में हम सब लोग आर्थिक गतिविधि, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, सकल घरेलू उत्पाद और क्षेत्रों में ये जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र कैसे इनमें परिवर्तन हो रहा है और जो तृतीयक क्षेत्र का महत्व, बढ़ता महत्व, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और नरेगा, जिसे अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं, और संबद्ध कृषि का संवर्धन, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, आपको समझाऊंगा। अब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको 6 प्रश्न गृह कार्य के रूप में दूंगा और वो सभी प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। और ये जो मैं काम समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये काम आप अपनी कॉपी पर व्यवस्थित रूप से करके मुझे गूगल क्रोम में जो लिंक दिया है उसके माध्यम से ये गृह कार्य आप मुझे भेजेंगे। ये कार्य आपको ग्रुप में नहीं भेजता है। तो हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। साथ ही अगर आपको कोई चीज़ समस्या है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक गतिविधि, धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधि कहा जाता है। जितनी भी गतिविधियाँ जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं उनको हम आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। कुछ गतिविधियाँ आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और दूसरों को सेवाएं प्रदान करती हैं। आर्थिक गतिविधियों को 3 अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। सभी गतिविधियाँ जिनसे हमें धन कमाते हैं, धन प्राप्त करते हैं, उनको हम कुल मिलाकर 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं और उन 3 क्षेत्रों को क्रमशः प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राथमिक क्षेत्र की, कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं। तो प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको प्राथमिक उत्पादों में परिवर्तित करना शामिल है। और इस प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, मछली पकड़ना, खनन, तेल एवं गैस की निकासी सम्मिलित है। एक बार फिर से सुन लें, ये जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, इस प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, मछली पालन, मछली पकड़ना, खनन, जो हमारी विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की खानें हैं उनसे खनिज पदार्थों को निकालना, तेल एवं गैस इनकी निकासी, तो ये जितने भी काम मैंने अभी बताए ये सब हमारे अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें ये आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को
कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कृषि और कृषि से संबंधित सहायक गतिविधियां होती हैं, इसलिए इसको प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये आपने अभी जो पहला है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के विभाजन में प्राथमिक क्षेत्र, उसके बारे में जाना। अब हम लोग समझेंगे द्वितीय क्षेत्रक के बारे में। प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में समझने के बाद अब हम द्वितीय क्षेत्रक के बारे में समझेंगे। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, या इसमें कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। तो अर्थव्यवस्था या औद्योगिक क्षेत्र के द्वितीय क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को, जो भी हमारे प्राकृतिक उत्पाद हैं, प्रकृति से उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं, उनको विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। तो इस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती, बल्कि निर्मित की जाती हैं, और ये जो प्रक्रिया है विनिर्माण कारखाने, कार्यशाला या घर में पूर्ण की जा सकती है। गन्ने से चीनी या गुड़ और कपास से रेशा, कपड़ा आदि बनाते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विकास विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है। तो द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है उसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। अब तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करने वाली गतिविधियों को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। ऐसी सभी गतिविधियां जो प्राथमिक क्षेत्रक की और द्वितीय क्षेत्रक की सहायता करती हैं, मदद करती हैं, उनको तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करती हैं, जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग। ये सभी चीज़ें जो हैं वो हमारी जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, उन क्षेत्रकों के जो तीसरा क्षेत्र है तृतीय क्षेत्रक, उसमें वो आती है। तृतीय क्षेत्र में कुछ आवश्यक सेवाएं भी शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। मतलब ये उत्पादन में तो सहायता नहीं करती हैं, लेकिन ये सेवाएं जो हैं वो आती इसी तृतीय क्षेत्रक में हैं। डॉक्टर, वकील, शिक्षक, कॉल सेंटर, एटीएम, इंटरनेट कैफ़े, ये सभी हैं वो जो हैं हमारे इसी में तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो प्रिय छात्रों, अभी हमने अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के बारे में, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक के बारे में समझा। पहला क्षेत्र कृषि उत्पादों से संबंधित था। दूसरा औद्योगिक क्षेत्र विभिन्न प्रकार के कारखानों में उत्पादन से संबंधित था। और तृतीय क्षेत्र उन दोनों क्षेत्रों को, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक की गतिविधियों को मदद करने में शामिल था। और अब जो है हम सकल घरेलू उत्पाद, जिसे अंग्रेजी में जीडीपी भी कहते हैं, तो किसी विशेष वर्ष में, मतलब पूरा वर्ष एक कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे हमारा वित्त वर्ष होता है उसी प्रकार से एक वर्ष में इन तीनों क्षेत्रों में, कौन से तीनों क्षेत्रों में, जो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की राशि को देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। और ये जो सकल घरेलू उत्पाद है, ये जो जीडीपी है हमारी देश की, उसकी जो
आकलन है, उसकी जो गणना है वो भारत सरकार का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इस सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसका आकलन किया जाता है। क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, धीरे धीरे हमारा देश विकासशील देश से विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये जो गतिविधियां थीं, आर्थिक गतिविधियां, प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र जो है उसमें स्थानांतरित हो गई। वर्तमान समय में जो सेवा क्षेत्र, जो हमारा तृतीय क्षेत्र था, सेवा क्षेत्र, वो जो है आर्थिक गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। तृतीय क्षेत्र का महत्व जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, डाक सेवाओं, पुलिस स्टेशन, बैंकों, बीमा कंपनियों के प्रशासनिक कार्यालयों, रक्षा आदि जैसी बुनियादी सेवाओं की मांग बढ़ गई है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में अच्छे विकास ने परिवहन, व्यापार, भंडारण आदि जैसे सेवा क्षेत्र के विकास की मांग को प्रेरित किया है। विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के रोजगार, प्राथमिक क्षेत्र में जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र, आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की लगभग 70% जनसंख्या जो है वो गांव में रहती है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है 50% से अधिक लोगों को रोजगार देता है। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार पहले के मुकाबले ये जो औद्योगिक क्षेत्र में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में रोजगार जो है 3 गुना और ये जो सेवाओं में 5 गुना हमारा रोजगार बढ़ा है। प्राथमिक क्षेत्र में कई मजदूर बेरोजगार या प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। मतलब खेती बाड़ी होती है खेत में, गांव में, तो परिवार के लगभग सभी सदस्य उस खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, लेकिन उनको कोई आजीविका या आमदनी उससे प्राप्त नहीं होती है। और कृषि में हर समय, मतलब कृषि एक मौसम की चीज़ है, उसमें मतलब कि 12 महीने तो कोई काम हर समय होता नहीं है। प्रच्छन्न बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में भी होती है। अब हम नरेगा 2005 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, जिस पर कि आपको एक टिप्पणी लिखनी है गृह कार्य के प्रश्नों में, वो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनें। ये योजना देश के 625 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 1 वर्ष में रोजगार के 100 दिन की गारंटी देती है और संशोधन के मुताबिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 150 दिन के रोजगार की। ग्राम पंचायत उचित सत्यापन के बाद परिवारों का पंजीकरण कराएगी और उन्हें रोजगार कार्ड जारी करेगी। गांव में मतलब ग्राम पंचायत जो होती है वो अपना सत्यापन करेगी कि किसको हमें रोजगार देना है, कौन सा उसके योग्य है, तो परिवारों का पंजीकरण कराएगी सत्यापन के बाद और उन्हें रोजगार कार्ड जारी करेगी। ये योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी से पीड़ित महिलाओं को लक्षित करती है। ये जो हमारी नरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, तो ये योजना जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी से पीड़ित, जो गरीब हैं, गरीबी से पीड़ित महिलाओं को लक्षित करती है। संबद्ध कृषि का संवर्धन, किसानों को फसलों की कृषि के साथ साथ
संबद्ध कृषि गतिविधियों जैसे मत्स्य पालन, बागवानी, शहद के लिए मधुमक्खी पालन आदि के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने अर्थशास्त्र का जो दूसरा पार्ट था, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसको आज समझा है। अभी इसका कुछ भाग शेष रह गया है, तो वो मैं अपने अगले वीडियो में, जो भी हिस्सा इसका शेष रह गया है, थोड़ा सा ही रह गया है, उसको मैं अपने अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, मेरा ये जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और जो भी चीज़ देखो, ये वीडियो हम सब आपको कोरोना की वजह से आप विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, तो जितना संभव हो सकता है अच्छे से अच्छे तरीके से काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूँ और समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के चित्र, जिससे आपको रोचक लगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो बहुत मेहनत से, कई घंटों की मेहनत से ये सब मैं आपको वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। आप इसे ध्यान से समझें, पूरा ध्यान से सुने, समझें, नोट कर लें, और जो गृह कार्य के प्रश्न हैं उनको नोट करके, उनको हल करके, लिख करके आप मुझे अपने, जिससे मुझे भी पता चलता रहे भाई 6 सेक्शन हैं, 360 बच्चे हैं, तो उन 360 बच्चों में कितने बच्चे काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। तो ये भी मुझे देखना है कि कितने बच्चे इसमें काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। वैसे लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों ने 135 बच्चों ने करीब काम करके अपना होमवर्क जो है वो मुझे सेंड कर भी दिया है। बाकी जो रह गए हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो जल्दी जल्दी अपना काम भेज दें। बोर्ड की परीक्षा है आपकी, हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा इस वर्ष आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी। तो इसलिए वीडियो ध्यान से देखें, सुने, और समझ में ना आए तो फिर से देखें उसे एक बार। अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसे फिर से देख लें और अच्छी तरीके से समझते जाएं, कॉपी पर व्यवस्थित रूप से लिखते जाएं। धन्यवाद।